हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, बॉक्स विथ स्टैक बेस्ड पजल चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसके मैं 3-4 पार्ट बना चुका हूं, तो अभी तक अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेंस लेवल का रहेगा। ये आखिरी है जो थोड़ा सा बेसिक लेवल पर है ना। तो देखिए, आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 to 5 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 8 बॉक्सेस हैं पी से लेके डब्ल्यू तक, आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट स्टैक, स्टैक एक्स एंड स्टैक जेड। यहाँ पर वाई की जगह क्या नाम दे दिया उनने? जेड नाम दे दिया, ठीक है ना। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, each stack contains 4 shelves such that the bottom most shelf is number as 1 and the top most shelf is number as 4, ठीक है। आगे कहता है all the above information is not necessarily in the same order, ठीक है। चलो तो फटाफट बना देते हैं। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा स्टैक एक्स, यहाँ पर आ जाएगा जेड और एक्स। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है क्यू इज केप्ट वन ऑफ द सेल्फ बिलो थर्ड सेल्फ। थर्ड के बिलो क्या क्या हो सकता है भाई? 2 या 1। लेकिन ये पता नहीं है कि एक्स स्टैक में है या फिर जेड में है, इसलिए अभी हम नहीं लिखेंगे। तो ये पता चल गया कि क्यू कहाँ है? बिलो थर्ड है, बिलो थर्ड है, ठीक है। आगे देखें, ओनली वन stack gap between Q and T, which is kept to the west of R। Q and T के बीच में केवल एक ही है। अब Q कहीं भी रहे, T तो ऊपर ही जाएगा फिर, क्योंकि थर्ड के बिलो है Q। तो थर्ड के बिलो अगर मैं सेकंड ले लूं तो T ऊपर चला जाएगा और उसके ऊपर भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। आगे कहता है कि Q एंड T केप्ट इन द सेम स्टैक। अब यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 लाइन को हमें एक साथ यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बात कई बार बता चुका हूं कि बेटा, अगर मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमेशा आगे की 1 से 2 लाइन जरूर रीड किया करिए और पहली लाइन को ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करिए, दूसरी लाइन उसको भी शॉर्ट में लिखिए। फिर जब 2 से 3 लाइन आप पढ़ लेते हैं, तब उसको एक साथ अरेंज करना ही है। और एक साथ फिर जब अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो देखो क्या क्या था अपने पास। पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि क्यू बिलो थर्ड है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि क्यू एंड टी के बीच में एक ही बॉक्स है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो टी है वह वेस्ट ऑफ आर है, टी जो है आर के वेस्ट में है। अगली इंफॉर्मेशन क्या थी कि क्यू एंड टी कहाँ है? सेम स्टैक में। ये कहाँ है? सेम स्टैक में है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को अब हम एक साथ यूज करेंगे। तो देखो जरा, अगर मैं थर्ड के नीचे सेकंड लेता हूं क्यू को, चूंकि ये पता है आपको कि टी को कहाँ रखना होगा? एक्स स्टैक में, क्योंकि टी कहाँ है? आर के वेस्ट में है। तो फिर और क्यू और टी सेम में है, इसका मतलब हो जाएगा या होगा या फिर क्यू यहाँ होगा। एक छोड़ करके ये टी जाएगा तो ये हो जाएगा आर, एक छोड़ करके ये टी जाएगा तो ये हो जाएगा आर, क्योंकि क्यू एंड टी कहाँ है? सेम स्टैक में है। तो अब देखो आसानी से हमारा पजल सॉल्व हो रहा है। हमने सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी में सारा काम कर लिया, मोर देन 2 की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब भी कभी मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बने, दिमाग में बात रखिए कि शॉर्ट एंड स्वीट में डेटा कलेक्ट करने का, देन आगे की लाइन पढ़ने का। जब सारी लाइन 2 या 3 लाइन मिला करके पजल सॉल्व हो जाए, तभी आपको सॉल्व करना है। कभी भी मोर देन 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है। क्लियर है क्या? आगे देखिए जरा ध्यान से। As many cells above box R is same as below P, but both boxes are not kept in the same cell. Not kept in same cell. Same cell पर नहीं है तो कहाँ है? डिफरेंट पर है। तो कहता है एज मैनी सेल्फ अबव आर इज सेम एज बिलो पी। जितने आर के ऊपर उतने ही पी के नीचे, लेकिन दोनों ही कहाँ? डिफरेंट पर हैं। तो आर के ऊपर कोई नहीं है तो यहाँ पर पी के नीचे कोई नहीं, लेकिन डिफरेंट में रखेंगे। यहाँ आर के ऊपर एक है तो पी को यहाँ रखिए, पी के नीचे एक हो जाएगा और दोनों डिफरेंट में रहेंगे। नॉट इन सेम बोला था, बट बोथ बॉक्सेस आर नॉट केप्ट इन द सेम, मतलब सेम पर नहीं है तो कहाँ है? डिफरेंट पर है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, यू इज केप्ट 2 सेल्फ अबव डब्ल्यू। यू कहाँ है? डब्ल्यू से 2 सेल्फ अबव है, तो डब्ल्यू से 2 सेल्फ अबव हो जाएगा यू।
क्लियर है क्या? ऐसे एरो बना देने का, जिससे पता चलता है कि यू को ऊपर ही रखना है। तो यू इज कैप टू सेल्फ अबव डब्ल्यू, और आगे कहता है वी इज कैप above s, both are kept in the same cell। तो v कहाँ है? s के above है, v s के above है, और दोनों कहाँ है? सेम सेल्फ में है। ठीक है, अब v अगर s के above है, ठीक है, v is kept above s, both are kept in the same cell। आगे कहता है ये कैसे हो सकता है? v को s के ऊपर रखना है और दोनों ही कैसे सेम सेल्फ में होंगे? सेल्फ तो क्या है? 1 2 3 4 है ना। ठीक है, टू डिफरेंट स्टैक, स्टैक एक्स एंड जेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईच स्टैक कंटेन्स 4 सेल्फ। ठीक है, तो ये सेम पर कैसे होगा? सेम सेल्फ में कैसे होगा आप ही बताओ। यहाँ पर गलत लिखा उनने, यहाँ पर उनको लिखना चाहिए था सेम स्टैक। देखो जरा बेटा, कहता v इज केप्ट एबव s और बोथ आर केप्ट इन सेम सेल्फ लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो बोथ आर केप्ट इन सेम सेल्फ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था बोथ आर केप्ट इन सेम स्टैक। क्यों? क्योंकि जब ऊपर रखोगे तो सेम सेल्फ कैसे हो सकता है? ठीक है, v is kept above s, क्लियर, बोथ आर केप्ट इन सेम स्टैक होगा, और s is kept neither below w nor above r। क्या कह रहा है? s is kept, ध्यान देना बेटा, नाइदर बिलो w, मतलब w के बिलो नहीं है तो फिर w के above होगा। क्लियर है? और साथ में क्या है? नॉर above r, r के above नहीं है मतलब r के बिलो होगा। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से, अब आर एस डब्ल्यू ऐसा रखना है तो आर के बाद एस आएगा और एस के बाद डब्ल्यू आएगा, लेकिन हमने देखा एस के ऊपर वी को रखना है, मतलब एस यहां नहीं रख सकता मैं, तो फिर ये आएगा एस यहां। ठीक है, और एस के नीचे हो जाएगा डब्ल्यू और एस के ऊपर रखेंगे वी को। ठीक है, तो ये सेम स्टेप हो जाएगा, और डब्ल्यू एक छोड़कर यू था तो डब्ल्यू एक छोड़ करके ये यू हो जाएगा। इस तरीके से जब पहला ही अरेंज हो गया तो दूसरे पर जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मैं दूसरा भी करके बता देता हूं। देखो जरा, क्या बोला तो उसने आर एस डब्ल्यू रखना है, तो यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू। अब एस के तुरंत ऊपर भी रखना है, देखो भी रखने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेल्फ में रखना है, चलो हम रख भी देते हैं, ये भी रख दिया। ठीक है, सेम सेल्फ में, तो W एक छोड़कर U रखने की कहीं पर जगह क्या नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जाना ही नहीं था, जब पहली पॉसिबिलिटी सही हो गई दूसरे पे नहीं जाना। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर बेटा, दिस इज नॉट सेल्फ, दिस इज स्टैक। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ टास्क। बहुत बारीकी से चीजों को समझ कर लेना, क्योंकि अभी आप सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, हो सका अगले क्वेश्चन में बारीकी से बात करें और आप गलत कर बैठे। इसलिए आपको चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टैक का मीनिंग क्या है, स्टैक का मतलब क्या है, सेल्फ का मतलब क्या है, कब सेल्फ का यूज करना, कब स्टैक का यूज करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डब्ल्यू बिलो एस नहीं है, डब्ल्यू बिलो एस नहीं है क्या? ऐसा है क्या? यू इज केप्ट टू सेल्फ एबव डब्ल्यू, ये तो ठीक था। ठीक है, बी इज केप्ट एबव एस है, बी एबव एस है, सही तो है, बी एबव एस है, क्या दिक्कत है भाई? बी एबव एस है, सही तो है। बोथ आर केप्ट इन सेम सेल्फ लिखा है, एस इज केप्ट नाइदर बिलो डब्ल्यू, एस इज केप्ट नाइदर बिलो डब्ल्यू, मतलब एस डब्ल्यू के नीचे नहीं है, तो एस डब्ल्यू के नीचे नहीं तो एस कहाँ होगा? डब्ल्यू के ऊपर होगा ना। पढ़े जरा ध्यान से, कहता है एस इज केप्ट नाइदर बिलो बॉक्स डब्ल्यू, एस जो है केप्ट नाइदर बिलो बॉक्स डब्ल्यू, मतलब एस डब्ल्यू के नीचे नहीं है। अगर एस डब्ल्यू के नीचे नहीं है तो कहाँ होगा? डब्ल्यू के ऊपर होगा। और नॉर एबव आर, आर के ऊपर नहीं है, तो आर के ऊपर नहीं है मतलब कहाँ है? एस आर के नीचे है, सिंपल तो है। तो आर एस डब्ल्यू सही तो है, आर एस डब्ल्यू परफेक्ट है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है ना, परफेक्ट है। कॉपी करिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए कहता है बॉक्स fill in the blank is kept on the same shelf with the box which name is started with vowel in the alphabetical order। जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है बॉक्स कौन सा, मतलब बॉक्स जैसे ऑप्शन इसको करना है, इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ विद द बॉक्स विच नेम इज स्टार्टेड विथ वॉवेल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वॉवेल तो एक ही है, यू है ना। तो कौन है, उसी के सेल्फ में भी है, तो आंसर जाएगा बॉक्स बी, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, ठीक है, वॉवेल इसमें एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट। क्लियर है? यू क्यू, यू क्यू देखिए जरा सेम स्टैक में है, जस्ट नीचे। आर पी, आर और पी क्या है, डिफरेंट स्टैक में है। फिर अगला है क्या, वी एस, वी एस ऐसी है। फिर टी क्यू, टी क्यू में भी गैप है, सेम है लेकिन। डब्ल्यू आर, डब्ल्यू और आर में गैप है लेकिन सेम है, मतलब कुल मिलाकर इसमें आंसर क्या होगा, वी क्यू होगा। क्योंकि सॉरी क्या होगा, वी और पी होगा। क्या था, वी और एस था क्या? वी और एस नहीं होगा, आरपी, आरपी, हाँ आरपी होगा। क्लियर है ना? क्योंकि आरपी क्या है, डिफरेंट में। देखो जरा, आर और पी डिफरेंट में है बेटा, बाकी सब सेम में है। यू क्यू सेम में है, फिर वी एस वो भी सेम में है, टी क्यू, टी और क्यू वो भी सेम में है, डब्ल्यू एन आर वो भी सेम में है। मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं लेना है बल्कि स्टैक लेना है कि बाकी के सारे ऑप्शन बी ऑप्शन के अलावा, मतलब आर और पी जो है वो क्या है, डिफरेंट स्टैक में है। और ये सबके सब कहाँ हैं, सेम स्टैक में है। ये भी सेम स्टैक में, ये भी सेम स्टैक में, ये भी सेम स्टैक में, ये भी सेम स्टैक में। क्लियर है क्या? होपफुली सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, if all the boxes which are kept in stack x is arranged in the alphabetical order from bottom to top, ध्यान देना bottom to top, which among the following combination is not true, not true बताना with respect to new arrangement। क्लियर है क्या? तो सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें बॉटम टू टॉप अरेंज करना। तो बताइए, पहले पी ही आएगा, फिर क्यू आएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। क्लियर है क्या? हमको कहाँ से बताना है, बॉटम टू टॉप स्टैक एक्स में। क्लियर है? तो कहता है विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू न्यू अरेंजमेंट। तो वी और टी है क्या, वी और टी ये तो सही है, लेकिन नॉट ट्रू बताना, तो नॉट ट्रू आंसर होना चाहिए क्यू एस, ये भी ठीक है। पी डब्ल्यू ये भी ठीक है। टी आर, टी आर नहीं है, यही अलग दिया है, फॉल्स है, और जो फॉल्स है वही हमारा आंसर है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, the number of cells between R and box fill in the blank is one more than the number of cells between U and W। अब इसको ऑप्शन से करना है। तो देखो, सबसे पहला कहानी ऑप्शन से नहीं भी करना, तो यू एंड डब्ल्यू के बीच में एक ही है, ठीक है। तो आर और किसके बीच दो है, क्योंकि एक ज्यादा बोला ना, तो आर और डब्ल्यू या फिर पी। तो डब्ल्यू और पी दोनों ही दिया यहाँ पर, मतलब हो जाएगा ए एंड सी बोथ, है ना। या फिर आइदर ए और सी, तो ऑप्शन में ई हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है क्या? ई ऑप्शन कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट केप्ट ऑन द ऑड नंबर सेल्फ। ऑड में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखो क्यू कहाँ है, ये इवन में है, तो यही पहला ही ऑप्शन हो गया क्यू, ऑड सेल्फ में नहीं है। क्लियर है? क्यू कहाँ है, इवन सेल्फ पे है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखिएगा सभी लोग। कहता 8 बॉक्सेस हैं ए से लेके एच तक, आर केप्ट इनटू स्टैक, स्टैक 1 and 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ईच स्टैक कंटेन्स 4 सेल such that the bottom most shelf is number as 1 and the top most shelf is number as 4। ठीक है, तो बना देते हैं अपन 1 2 3 4, 4 सेल्फ हो गई। फिर क्या था, 1 2 1 2। ठीक है, बना दिया। क्या था, स्टैक 1 and 2, स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 1, स्टैक 2। क्लियर। आइए, क्या बोल रहा है, जी केप्ट 3 सेल्फ एबव एफ। 3 सेल्फ एबव का मतलब बीच में 2 ही होंगे, इन डिफरेंट स्टैक, डिफरेंट स्टैक में है। तो अगर ये एफ है तो 2 छोड़ करके यहाँ पर आएगा जी, अगर यहाँ पर एफ है तो 2 छोड़कर यहाँ पर आएगा जी। क्लियर है क्या। 3 सेल्फ एबव का मतलब बीच में 2 सेल्फ है। एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डी विच इज केप्ट साउथ ईस्ट ऑफ ए। जरा ध्यान देना, एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डी है, एफ डी के इमीडिएटली बिलो था, आई एम। क्लियर है। और विच इज का मतलब किसकी बात हो रही है, डी की। विच इज केप्ट साउथ ईस्ट ऑफ ए के साउथ ईस्ट में कौन है, डी है। तो साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा वाला। ठीक है, ए के साउथ ईस्ट में कौन है, डी है। सॉरी ना, ई लिख दिया मैंने। ए के साउथ ईस्ट में कौन है, डी है। क्लियर है क्या। तो देखो जरा, अब आपको पता है कि साउथ ईस्ट में मतलब डी आएगा यहाँ पर, है ना, और डी आएगा यहाँ पर। क्या उसने इमीडिएट साउथ ईस्ट बोला है, नहीं, सिर्फ साउथ ईस्ट बोला। 2 बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होता है साउथ ईस्ट, एक होता है इमीडिएट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अगर इमीडिएट साउथ ईस्ट बोलता तो ए यहीं आता, है ना, हालांकि इसमें तो यहीं आएगा, लेकिन इस वाले में यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, कि उसने सिर्फ साउथ ईस्ट बोला है। क्लियर है।
तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी अभी लिख दिया, फिर एक बाद में कट लगा देंगे, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ ए, अपने आप क्लियर हो गया अगली लाइन में। ए कहाँ है, ए के ईस्ट में कौन है, ई है, तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई। क्लियर है। नेक्स्ट, बॉक्स सी इज केप्ट अबव ई, सी कहाँ है, ई के ऊपर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सी, इसमें यहाँ पर आ जाएगा सी। आगे देखें, एच इज केप्ट अबव बी एंड केप्ट इन द सेम स्टैक एज सी। एच कहाँ भाई, सी के स्टैक में है, तो एच अगर सी के स्टैक में है, एच इज केप्ट अबव बी एंड केप्ट इन द सेम स्टैक एज सी। ध्यान देना, तो यहाँ पर अब आपको ये समझ के रखना है कि एच को कहाँ रखना है, बी के ऊपर रखना है, एच बी के ऊपर रहेगा, और साथ में वो सी के स्टैक में। तो देखो सी के स्टैक में हो गया तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला जब सही हो गया तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, गलत ही होगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, एच इज केप्ट अबव बी, एच को बी के ऊपर रखना है, लेकिन एंड मतलब किसकी बात हो रही है, एच की बात हो रही है ना। एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे आगे आए। तो एंड केप्ट इन द सेम स्टैक एज सी, मतलब एच कहाँ है, सी के स्टैक में है, तो एच सी के स्टैक में हो गया। क्लियर है क्या, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता हाउ मेनी सेल्फ्स आर अबव बी, बी के ऊपर कितनी सेल्फ हैं, तो देखो 1 2 3, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, which among the following pair of boxes are kept on the bottom most, तो बॉटम मोस्ट में कौन है, एफ एंड बी है। क्या बोल रहा है, 1 2 3 कैसे लिखा है, which among the following pair of boxes are kept on the bottom most shelf। ठीक है, ये तो गलत है ना, ऑप्शन गलत है आई थिंक, इसमें मिसप्रिंट है ऑप्शन, मिसप्रिंट है ना, ऑप्शन मिसप्रिंट है, ध्यान देना बेटा। Which among the following pair of boxes are kept on the bottom most shelf, bottom most shelf पे कौन भाई, एफ और बी है ना। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, मिसप्रिंट है ऑप्शंस, है ना। क्या लिखेंगे इसमें, एफ एंड बी। क्लियर, समझ में आया क्या। नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एच एंड बी आर इंटरचेंज, यदि एच और बी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा एच। ठीक है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी। बी के इमीडिएटली बिलो कौन हो जाएगा, तो बी के इमीडिएटली बिलो एफ है, ठीक है, और साथ में एच भी है, तो यहाँ एफ दिया है। एच के लिए देखें जरा, द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली साउथ वेस्ट ऑफ डी। साउथ वेस्ट में तो कुछ भी नहीं है डी के, है ना, डी के साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में डी के एफ ही है, तो ये भी सही है। तो बी एंड सी दोनों ही सही है, मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इफ सी इज रिलेटेड टू ई, यदि सी बॉक्स का रिश्ता ई से है, एच इज रिलेटेड टू बी, एच का रिश्ता बी से है, देन विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज रिलेटेड टू डी, तो किस बॉक्स का रिश्ता डी से है, ठीक है। देखे जरा, सी ई से है, एच बी से है, तो किसका रिश्ता डी से है, ए का, ए डी से हो जाएगा, बॉक्स ए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एंड स्टैक डज बी इज कैप। बी कहाँ भाई, स्टैक टू में है, पहली सेल्फ में, सेल्फ फर्स्ट, स्टैक टू, ऑप्शन सी है, ठीक है, समझ में आया? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। कहता 8 बॉक्सेस हैं जे से लेके क्यू तक, आर केप्ट ऑन टू डिफरेंट स्टैक, स्टैक एक्स एंड वाई फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब वाई वेस्ट में है, सॉरी एक्स वेस्ट में है और वाई कहाँ है, ईस्ट में। Each stack contains 4 shelves such that the bottommost shelf is numbered as 1 and the shelf immediately above is numbered as 2. Okay, and so on. तो बना देते हैं फटाफट से। 1 हो गया, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4।
यहाँ पर आ जाएगी स्टैक एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर चलते हैं, तो हमने बना लिया, ठीक है। आगे कहता है एम इज केप्ट इन स्टैक वाई ऑफ एन इवन नंबर सेल्फ। तो देखो इवन सेल्फ हमारे पास दो हैं, एक दो, दो नंबर और एक चार नंबर, तो या तो एम यहाँ पर है स्टैक वाई में है, या फिर दो पर है, ठीक है। इवन सेल्फ में वाई स्टैक में, तो इवन सेल्फ आपके पास चार नंबर की या फिर दो नंबर की है और वाई में ही रखना है, तो एम या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ आएगा। क्लियर है क्या? ओनली वन सेल्फ इज बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच केवल एक ही है, तो एक छोड़ करके एन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो अभी लिख देते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ लिख दिया मैंने, समझाने के लिए लिखता हूँ, आप आगे पढ़ा करिए। एल इज कैप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एन, देखो अपने आप बाहर हो गया, इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि हमेशा आगे की एक लाइन जरूर पढ़ने का और इसको हैबिट में ले आइए। मैं कई बार लिख देता हूँ, क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना, मुझे समझाना है। मेरे सामने बच्चा बैठा है, आपके सामने कोई नहीं, जैसे ही आपका मेच्योरिटी लेवल डेवलप हो जाए, आपको बच्चों वाली हरकत छोड़नी है और आगे की तुरंत एक लाइन पढ़ी, अपने आप पॉसिबिलिटी बाहर होती है। बोल दिया ना उनने, क्या बोला? एल इज कैप टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ एन, एल एन के ईस्ट में है, तो अपने आप क्लियर होगा कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। एल एन के ईस्ट में हो गया, एल एन के ईस्ट में हो गया, क्लियर है? आगे देखें, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो एल एज अबव जे, जितने एल के नीचे उतने ही जे के ऊपर हैं। एल के नीचे एक, तो जे के ऊपर एक होगा, अब जे का पता नहीं है, यहाँ पर एल के नीचे तीन है, तो जे के ऊपर तीन होंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, जे इज नॉट केप्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एम, जे एम के साउथ में नहीं है। तो देखो अब दो लाइन को एक साथ यूज करना, पहला जितना एल के बिलो है उतना ही कहाँ है, जे के अबव है, तो एल के बिलो एक है तो जे के अबव एक होगा, लेकिन जे कहाँ नहीं है, एम के साउथ में नहीं है, तो जे यहाँ होगा। इस वाले में एल के बिलो तीन है, तो जे के अबव तीन होंगे, लेकिन जे एम के साउथ में नहीं है, तो जे यहाँ हो जाएगा। क्लियर है क्या? जे इज नॉट केप्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एम, एम के साउथ में नहीं है। और एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो एल एज अबव जे, जितना एल के नीचे है उतना ही जे के ऊपर है। क्लियर है? ओ इज केप्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ क्यू, ठीक है, वो कहाँ है, क्यू के वेस्ट में है। विच इज केप्ट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पी, विच इज मतलब किसकी बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है। क्यू कहाँ है, पी के नॉर्थ में, क्यू पी के नॉर्थ में है, और क्यू के वेस्ट में कौन है, ओ है, ठीक है। तो देखो पी के नॉर्थ में क्यू, क्यू के वेस्ट में ओ, इसमें पी के नॉर्थ में क्यू और क्यू के वेस्ट में ओ रखने की जगह नहीं, तो ये गलत हो गया और ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? एक नाम बच गया है, यहाँ पुट कर देते हैं, जे के, जे ही बचा, जे तो हो गया ना, के बचा है, के को यहाँ रख दिया, खत्म कहानी। क्लियर है क्या? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाम को हमेशा लास्ट में पढ़ा करिए, पहले से पढ़ भी लेंगे तो कौन सा याद रहना है, तो लास्ट में देखा करिए, जो बच जाए उसको खाली प्लेस पर, रिमेनिंग प्लेस पर पुट कर दिया करिए, खत्म कहानी। क्लियर है? कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं, देखिएगा सभी लोग। कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इन स्टैक वाई ऑफ फर्स्ट सेल्फ। पहली सेल्फ में स्टैक वाई में कौन है भाई, पी है। द वन विच इज केप्ट टुवर्ड द ईस्ट ऑफ ओ, नहीं है। द वन विच इज केप्ट टुवर्ड द साउथ ऑफ एम, ये सही है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एम के साउथ में ही तो है ना पी। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स आर बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच कितनी सेल्फ हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है अपना एन, यहाँ पर है अपना पी। एन और पी के बीच दो सेल्फ हैं, तो आंसर हो जाएगा टू। डी ऑप्शन में टू है। क्लियर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है। बॉक्स इज केप्ट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ वन विच इज केप्ट टुवर्ड द वेस्ट ऑफ क्यू। ध्यान देना, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लैंग्वेज बहुत प्यारी यूज हुई है। कहता है विच बॉक्स इज केप्ट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ, किस, कौन सा बॉक्स नॉर्थ में है किसके, द वन विच इज केप्ट टुवर्ड द वेस्ट ऑफ क्यू, जो भी क्यू के वेस्ट में है उसके नॉर्थ में कौन है। तो क्यू के वेस्ट में कौन है, ओ है। और उसके नॉर्थ में कौन है, एन है। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एन। ठीक है। क्वेश्चन की मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। उन्होंने खुद ही इस बार बोल दिया ऑड वन आउट है। के पी जे एन ओ, के पी जे एन ओ, देखो जरा, पी क्या है, वाई स्टैक में है, बाकी सब एक्स स्टैक में है। तो आंसर जाएगा पी, बी ऑप्शन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स ओ विद रिस्पेक्ट टू एल। ओ की पोजीशन एल के रिस्पेक्ट में इमीडिएटली बिलो कहेंगे। तो यहाँ पर बिलो वाला ऑप्शन नहीं, तो क्या है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा सभी लोग, कहता है 8 बॉक्सेस हैं, एल से लेके आर एंड एस तक, आर केप्ट इन टू डिफरेंट स्टैक, स्टैक 1 and 2
बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे कहता है स्टैक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ स्टैक 2। 1 कहाँ है? 2 के वेस्ट में है, तो बना देते हैं। आगे कहता है ईच स्टैक हैज 4 सेल्स इन सच अ वे दैट द लोअर मोस्ट सेल्फ इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट सेल्फ इज नंबर एज 4। ठीक है, अभी देखो जरा ध्यान से, फटाफट बनाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएगा स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 1, स्टैक 2। क्लियर है? एल इज केप्ट 2 सेल्फ एबव क्यू। एल कहाँ है? क्यू से 2 सेल्फ एबव है। वेयर बोथ आर नॉट केप्ट ऑन द सेम स्टैक। नॉट केप्ट नहीं रखे हैं सेम पर, सेम पर नहीं है तो कहाँ है? डिफरेंट पर होंगे। तो एल इज केप्ट 2 सेल्फ एबव क्यू, क्यू से 2 सेल्फ ऊपर रखना है, दोनों को डिफरेंट पे रखना है। ठीक है, लेकिन ये बात अभी हमको पता नहीं है, इसलिए अभी हम लिखेंगे क्यू और 2 सेल्फ एबव मतलब बीच में एक ही होगा, और ये दोनों कहाँ है? डिफरेंट में। अभी ऐसे हमने लिख दिया कि डिफरेंट स्टैक में है। बोले ऐसा क्यों लिखा है आपने? हमको पता नहीं कि किस स्टैक में क्यू है, किस में एल है, और ऊपर से 1 और 2 कहीं पर भी क्यू हो सकता है, एक छोड़ करके एल ऊपर चला जाएगा, तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, हम 4 कंसीडर नहीं करते हैं। आगे पढ़ेंगे। पी इज केप्ट नॉर्थ ऑफ एल। अभी देखो क्लियर हो गया, पी एल के नॉर्थ में है। अगर पी एल के नॉर्थ में है मतलब ऐसा ही रहेगा, पी यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ। ठीक है, तो अब अगर पी एल के नॉर्थ में, तो ये कंफर्म हो गया कि अगर यहाँ होगा क्यू तो एक छोड़ करके एल यहाँ होगा, अगर यहाँ होगा क्यू तो एक छोड़कर एल यहाँ होगा, और उसके ऊपर हो जाएगा कौन? पी। यहाँ पर पी, यहाँ पर पी। क्लियर है? अब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बची हैं, तो हमने दोनों ही बना दिया। ठीक, अब इसमें क्यों नहीं होगा? यहाँ भी क्यों नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर अगर एल ले जाएंगे तो उसके ऊपर पी रखने की जगह नहीं बचेगी। क्लियर है? द नंबर ऑफ सेल्स above p is same as the number of cells below n। जितना ही p के ऊपर है उतना ही n के नीचे है, तो p के ऊपर कोई भी नहीं है तो n के नीचे कोई नहीं, इसमें p के ऊपर कोई नहीं तो n के नीचे कोई नहीं। क्लियर है? o इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ x। o जो है वो कहाँ है? s के नॉर्थ ईस्ट में है। अगर s के नॉर्थ ईस्ट में है मतलब s के नॉर्थ ईस्ट में ये ऐसा आएगा o, तो इसमें तो कहीं जगह ही नहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में रखने की, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें एस के नॉर्थ ईस्ट में ओ है, तो एस के नॉर्थ ईस्ट में ओ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो कंफर्म है कि या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। आगे पढ़ते हैं। आर इज केप्ट अबव एम बट इज केप्ट बिलो पी। यही था, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो, ठीक है, क्या बोलो उसने? आर इज केप्ट अबव एम है, आर एम के ऊपर है। आर इज केप्ट अबव एम बट इज केप्ट बिलो पी, लेकिन पी के नीचे है। तो देखो अगर पी आर एम अब लिखना है अगर हमको, तो पी के नीचे ये हो जाएगा आर, आर के नीचे एम। अब ये कंफर्म हो गया कि एस के नॉर्थ ईस्ट में ओ था तो ओ आ जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि अगर ओ को यहाँ रखेंगे तो आर ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमको पी के नीचे रखना था आर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा ओ, और ये वाला पूरा का पूरा सही हो गया। बात समझ में आई बेटा? कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन स्टैक टू। स्टैक टू में कौन है भाई? ओ आर एम क्यू। ठीक है, ओ आर एम क्यू में एम है। द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ एज आर, ये भी है। ठीक है, द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम स्टैक ऑफ एन, एन के स्टैक में क्या? नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन दो कैसे हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन स्टैक टू। स्टैक टू में कौन है भाई? एम तो है ही है। द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ एज आर, सॉरी सॉरी, सेम सेल्फ था ये, है ना। वैसे भी दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो जब डायरेक्टली एम मिल गया तो चेक ही नहीं करना था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा नीचे ए भी दिया होगा। ए और बी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, सीधे एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये। तो डायरेक्टली एम जब सही हो गए तो आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। ध्यान देना, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर बोला सेम सेल्फ एज आर, आर के सेल्फ में एल है ना, हमें स्टैक टू में बताना था कि स्टैक टू में कौन है। तो स्टैक टू में कौन है? एम है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंट बताना है। फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव का मतलब क्या होता है? ऑड वन आउट, डिफरेंट। क्लियर है? ओ एम, ओ एक छोड़कर एम है सेम स्टैक में, नीचे जा रहा है। एन एल, एन एल क्या है? ऊपर जा रहा है लेकिन सेम स्टैक में है। एल एस, एल एस नीचे आएगा लेकिन सेम में है। पी क्यू, पी और क्यू देखो डिफरेंट में, यही अपना आंसर होगा। ठीक है, एम क्यू भी क्या है? सेम में है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो डिफरेंट है वही आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is true with respect to final arrangement? L and S are kept adjacent to each other। तो L और S क्या है? adjacent हैं। देखो जरा adjacent है क्या? बिल्कुल हैं। तो पहला सही है। दूसरा, M is kept on odd number stack। क्या M odd stack में है? odd stack क्या होगा भाई? odd number self बोलिए ना। ठीक है, stack वन और टू है ना, तो वन और टू क्या वन odd बोलेगा? ऐसा क्या? एम इज केप्ट इन ऑड, तो ये गलत ही कहलाएगा। देखो स्टैक भी टू है, इवन है। वन को हम ऑड कह सकते हैं कि वन स्टैक ऑड है, ऐसा माने तो देखो टू में है तो ये गलत हो गया। ओनली वन सेल्फ इज देयर बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच केवल एक ही सेल्फ है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एन वाज केप्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एंड स्टैक। एन कहाँ है? पहली सेल्फ पहला स्टैक, पहली सेल्फ पहला स्टैक क्या है? डी ऑप्शन, स्टैक वन एंड सेल्फ वन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव एन। एन के इमीडिएटली अबव कौन है? एस या एम है। तो एस या एम में से क्या दिख रहा है? ना एस है ना एम है, तो ये वाला ही होगा फिर डेफिनेटली। द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ विथ एम, यही वाला होगा, क्योंकि जब ये चार नहीं है तो डेफिनेटली जो बचेगा वही होता है आंसर। तो मिलाने की जरूरत ही नहीं थी इसको तो। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं।
कहता है 6 बॉक्स है ए से लेके एफ तक आर केप्ट इन 2 डिफरेंट स्टैक, स्टैक 1 एंड 2 बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। स्टैक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ स्टैक 2। ठीक है, तो बना देते हैं अपन। ठीक है, 1 2 और 3 3 चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 ही बॉक्स है ना, तो 3 सेल्फ होंगी और 2 ही स्टैक रहेंगी, स्टैक 1 2, स्टैक 1 2। 2 पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर है? दिस विल बी स्टैक 1, दिस विल बी स्टैक 2, स्टैक 1 स्टैक 2। ओके, कहता ईच स्टैक हैज 3 सेल्फ इन सच अ वे दैट द लोअर मोस्ट सेल्फ इज है, तो बोलता ही है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या था, इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी वेयर बोथ आर केप्ट ऑन द सेम स्टैक। तो ई क्या है, बी के इमीडिएटली अबव है और दोनों सेम स्टैक में है, लेकिन ये है कहाँ ये बात पता नहीं है, इसलिए भी हम अलग से लिखेंगे। ई बी के इमीडिएटली अबव हो गया तो इमीडिएट लिख दिया, दोनों क्या है सेम स्टैक में, तो लिख दिया सेम स्टैक। यही बोला था उनने, वापस पढ़ें। इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी वेयर बोथ आर केप्ट ऑन द सेम स्टैक। क्लियर है? ओनली वन सेल्फ इज देयर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच केवल एक ही सेल्फ है, तो ऐसे लिख दिया ए एंड बी के बीच केवल एक है। क्लियर है? ए इज केप्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ। ए कहाँ है? एफ के नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होगा, एफ के नॉर्थ वेस्ट में ए, यही होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, बी के तुरंत ऊपर ई को रखना था। अब मैं बी को यहाँ नहीं रख सकता हूँ, क्यों? अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा तो एक छोड़ करके ए नहीं रख पाऊंगा, मतलब बी या तो नीचे होगा या ऊपर। ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि बी के ऊपर ई रखना है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो बी ये हो जाए तो ई ये, या फिर बी ये हो जाए तो ई ये, क्योंकि सेमी स्टैक में रखना और इमीडिएटली अबव भी है। अब जैसे ही आपने ये रखा तो ए एंड बी के बीच एक था, लेकिन ध्यान देना ए कहाँ है, एफ के नॉर्थ वेस्ट में था, यही था ना, तो यहाँ पर आएगा ए, और एफ यहाँ कहीं भी हो सकता था इस वाले में। ए कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और अब देखो यहाँ पर अब एफ रखने की जगह नहीं, तो ये वाला गलत हो गया और ये सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखें, अब एफ ध्यान देना यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में कहीं पर भी हो सकता है। The number of self between A and F is same as number of self between B and C। जितनी सेल्फ A and F के बीच में है उतनी ही कहाँ है B and C के बीच में। देखें जरा, A and F के बीच में यहाँ पर एक भी ना रखें, अगर मैं इसको F कंसीडर करूं तो A और F के बीच एक भी नहीं, तो फिर C कहाँ रखोगे, है क्या जगह? नहीं है। इस वाले में इसको रख लूं तो A और F के बीच एक है, तो C को यहाँ रख दूंगा मैं, तो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस F को यहाँ से हटाया, ए और एफ के बीच एक हो गया, तो बी एंड सी के बीच एक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो बच गया उसको यहाँ पर रख देते हैं, क्या बच गया, ए बी सी डी, डी बचा है, डी को यहाँ पुट कर दिया, और इस तरीके से पूरी की पूरी पजल सही हो गई। समझ में आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए डन। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पहला इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर सेल्फ। क्या ई इवन नंबर सेल्फ पर है? बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। अगला है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ भी कहीं भी 1 या 2 वाले ऑप्शन नहीं, तो जब पहला ही सही होगा तो आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिख जाए
कि 1 या 2 है या 2 या 3 है तो फिर आगे मिलाना है, अदरवाइज आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नाउ डी वाज केप्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ एंड स्टैक। डी कहाँ भाई, सेकंड शेल्फ में, सेकेंडरी स्टैक में है, तो सेकंड शेल्फ सेकंड स्टैक कहाँ दिया ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन दिया है, स्टैक टू और शेल्फ टू। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द सेम शेल्फ। सेम शेल्फ में कौन है भाई, बी एफ ई डी ए सी। ठीक है, बी एफ ई डी और तो ई डी दिख गया आपको, खत्म कहानी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन ई डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई। ई के इमीडिएटली अबव ए भी है और सी भी है, जो भी ऑप्शन में मैच करे। ए दिख गया, पहला ही ऑप्शन है ए। क्लियर है। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव। क्या सिखाया मैंने, जहां भी ऐसा मिल जाए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑड वन आउट है, डिफरेंट है। ई ए सी बी एफ चेक करें जरा, ई ए सी बी एफ, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों सेम सेल्फ में है, ये दोनों सेम सेल्फ में, ई क्या है, अलग है, तो आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन बॉक्स ई। क्लियर है क्या बेटा। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।